आज का शीर्षक है स्त्री और सेवकाई। और हम कभी कभी बहुत बार सोचते हैं, जब हम स्त्री के बारे में सुनते हैं, स्त्री तो है, लेकिन क्या सेवकाई स्त्रियों के लिए है? क्या हमारे मन में पहला सवाल क्या आता है, क्या स्त्री सेवकाई कर सकती है? स्त्री को सब कुछ करना रहता है, काम करना रहता है, घर संभालना रहता है, और बाहर भी जाके अगर पति अच्छा मिला तो अच्छी बात है, पति अच्छा नहीं मिला तो घर जाके वो बाहर का काम भी स्त्री को ही करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, घर के काम करना है, सारी चीज A to Z स्त्री को करना रहता है। और उसके बीच में सेवकाई कहाँ से आ गया? सेवकाई के लिए तो मेरे पास समय ही नहीं है, और मैं करना भी चाहूँ तो कैसे करूँ? बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ये सवाल बहुत ही आसान है। आप आसानी से प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप स्त्री हैं, आप सेवा कर सकते हैं। आप स्त्री हैं, आप प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु का जो मकसद है ये नहीं कि हम बस बच्चे पैदा करने का, बस आज 1 है, कल 2 है, कल 3 है, बस पैदा करते जाओ, बस मेरा यही काम है, पैदा करना नहीं। पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर है स्त्री और उसकी सेवकाई। बोली स्त्री और उसकी सेवकाई। आमीन। और बहुत ही महत्वपूर्ण, स्त्रियों के लिए सेवकाई करना, और प्रभु ने खुद ये चीज को ठहराया है। और स्त्री सेवकाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बिना वो काम अधूरा है। हालेलुया। और सच में जब परमेश्वर ने, कभी कभी हम देखते हैं स्त्री सुनते तो हम सोचते हैं, और सच बात, स्त्री को किसी व्यक्ति ने, ये सेवकाई किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, किसी मनुष्य ने नहीं दिया, या किसी आपके दादा परदादा हो सकता है बोले मेरे दादा परदादा तो सेवकाई कर रहे थे इसलिए मुझे भी वो सेवकाई मिल गया। नहीं, परमेश्वर ने स्वयं चुना है स्त्रियों को सेवकाई के लिए। हालेलुया। हमारे मन में सवाल होंगे कि नहीं, स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, स्त्री वैसा नहीं कर सकती, स्त्री ये नहीं करती, लेकिन बाइबल जो है हमें बताता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, खासकर नया नियम, पुराना नियम, उसमें इस किताब में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की भी सेवकाई के बारे में जिक्र है। हालेलुया। ये बाइबल में सिर्फ पुरुष नहीं, लेकिन स्त्रियों के बारे में भी जिक्र है। तो क्या आप खुश हैं कि ये सेवकाई आपको परमेश्वर ने दिया है? और परमेश्वर ने खुद आपको इस सेवकाई के लिए चुना है, किसी मनुष्य ने नहीं। कभी कभी कोई कंपनी में आप काम करते रहेंगे, कोई बॉस आपको अपॉइंट करता है, बॉस आपको क्या करता है, कभी कभी निकाल भी देता है, आपको बोलता है आपको रेजिग्नेशन लेटर देना होगा, आपके काम से मैं खुश नहीं हूँ बोलता है। कभी ऐसा हुआ है? कभी किसी का एक्सपीरियंस, अनुभव? कोई बात नहीं, होता है सभी के साथ। मैं जब कंपनी में काम कर, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन जब बाद में बहुत फिर मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा, अंत में उसकी बोली कुछ और ही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्त्री और सेवकाई, उस सेवकाई में, स्त्री की जो सेवकाई है वो किसी मनुष्य ने नहीं चुना आपको, किसी मनुष्य ने आपको नियुक्त नहीं किया है, स्वयं आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हालेलुया। वाह वाह वाह। क्या स्त्रियां ताली बजा सकते उस महान परमेश्वर के लिए? देखिए, अपने जोश को कायम रखिए, सिर्फ बैठ के सुनिए मत, पर आप जब और उत्साह करेंगे मुझे भी और उत्साह आएगा। आमेन। और आपके लिए भविष्यवाणी के वचन आएंगे। तो वही मैं कह रही हूँ, इस सेवकाई, स्त्री और जो सेवकाई है, इसे किसी मनुष्य ने नहीं दिया आपको, किसी बॉस ने नहीं दिया, कोई आपके दादा परदादा ने नहीं दिया आपको। अगर मनुष्य ने दिया है, बाइबल कहता है एक मनुष्य एक व्यक्ति को खड़ा करता है, तो एक मनुष्य एक व्यक्ति को गिरा भी सकता है, उसे ठुकरा भी सकता है, उसे वो इनकार कर सकता है, एक समय आएगा वो उसको ठुकरा देगा। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं इसमें स्त्रियों की भी सेवकाई है। हालेलुया। इसमें बहुत सारी स्त्रियों ने सेवकाई की है, यानी ये जो सेवकाई है स्वयं परमेश्वर ने चुना है आपको।
Amen. स्वयं परमेश्वर की नजर आपके ऊपर आई है, Amen. स्वयं परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। Wow. ऐसा ही इस प्रकार से परमेश्वर ने आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। हमें Oh. जैसे किसका नाम लूं मैं, तनिषा राणे Oh. इज अपॉइंटेड, Wow. ये जॉब के लिए, इस कार्य के लिए, Wow. मेरे काम के लिए अपॉइंट की गई है। Wow. हालेलुया। Hallelujah. और आप अपना नाम डाल सकते हैं, मीनाक्षी और शालिनी राणे सिस्टर, एलिशा, आमेन, सब बहनों के नाम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। Wow. कभी आप नौकरी में गए हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट, आप बॉस के साथ आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा रहता है कि आप ये काम के लिए चुने गए हैं। Wow. उसी प्रकार मैं आपको एक सबसे बड़ी खुशखबरी दे रही हूं कि आप इस सेवकाई के लिए चुने गए हैं। Amen. इस सेवकाई के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। Amen. ये सेवकाई आपकी है। Amen. और दूसरी बात, आपको कभी कोई इस सेवकाई से निकाल नहीं सकता है। Amen. क्या उस परमेश्वर के लिए तालियां हो जाए, उस महान परमेश्वर के लिए। Oh yes. वो कोई मनुष्य नहीं है, हाँ। वो झूठ नहीं बोलता है। Oh, yes. उसके अगर रोमियो में पढ़ेंगे, उसके बुल्लाहट और वरदान अटल है। Amen. 11:29 में लिखा है कि उसके बुल्लाहट और उसके वरदान अटल है। Amen. यानी अगर उसने आपको बुला दिया तो मत बुला दिया, Uh-huh. आपको फिर रेजिग्नेशन लेटर देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. आपको अपॉइंट कर दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर ने Amen. आपको नियुक्त किया है। Amen. जानिए इसको दिल से, Wow, इसको wow, समझिए, क्योंकि गड़बड़ी यही होता है कि प्रभु ने हम स्त्रियों को बनाया तो है, लेकिन हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज पता नहीं है। और कोई कुछ बोल देता है, हम उसी के ऊपर सोचते रहते हैं। लेकिन आप जानिए कि आप सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, और ये काम आपका जीवन भर का है। इससे आपको कोई हटा नहीं सकता है, कोई आपको गिरा नहीं सकता है, कोई आपको नीचे दबा के नहीं रख सकता है बलून की तरह। Hallelujah. Wow, wow, wow. आप ऊपर ही ऊपर आते रहेंगे, Amen. आप चमकते ही रहेंगे, Amen. क्योंकि ये बाइबल क्या परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, Amen. परमेश्वर ने आपको ठहराया है Wow. उस कार्य के Wow. लिए। God हालेलुया। Ibrahim. इसलिए इसे अपने जहन में आज डाल लीजिए हाँ। कि मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Oh yes. अपने आप से कहिए कि मुझे हाँ। परमेश्वर ने नियुक्त किया है, किसी मनुष्य ने मुझे नियुक्त नहीं Oh, किया है, yes. कोई व्यक्ति मुझे नियुक्त नहीं किया। स्वयं जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता में, उस परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है उसकी सेवकाई के Amen, लिए। amen. Hallelujah. Wow, wow, wow. Preach it, Mama. This is amazing. आमेन। Amazing, amazing. We are appointed by God. और आप चुने हुए, आपके ऊपर मोहर लगा दिया है। Oh yes. इफिसियों में Oh, क्या है? yeah. आपके ऊपर मोहर लगा दिया है, Amen. We are ठप्पा लगा sealed. दिया है Oh yes. कि आप चुने गए हैं, Amen. और फिर कभी आप रिजेक्ट नहीं हो सकते, Amen. आपका तिरस्कार नहीं हो सकता Oh है, yes. कोई आपको हटा नहीं सकता है, Oh yes. कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। Amen. मत्ती 10:30 में लिखा, आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। Oh yes. आमेन। सिर के Amen. बाल, Uh-huh. कितने बाल है सिर में, कैसे गिनेंगे? गिनते गिनते एक छूट जाएगा, 5 छूट जाएगा, फिर गिनती छूट जाएगी। लेकिन बाइबल कहता है आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं, Amen. आप चुने हुए हैं, Amen. आप नियुक्त किए हुए हैं, Amen. आपको ठहराया है। Amen. स्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु की Wow. सेवकाई के लिए। Wow. आप बहुत ही महत्वपूर्ण, हम और आप प्रभु की सेवकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Amen. आप बोलेंगे इसको और गहराई से बताओ, आप Yes, बोल रहे हैं Mama. महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। Yes, मैं Mama. बताऊंगी और आपको God, Mama. गहराई से, Preach it, और आपको Mama. गहराई से We are बताऊंगी। excited, Mama. आज आप जान लेंगे कि मैं नियुक्त की हूँ, मैं चुनी की हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, Amen. परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। अगर कोई व्यक्ति अगर चुनता, कोई व्यक्ति को रखता, फिर परमेश्वर को आने की क्या जरूरत थी? अपने इकलौते पुत्र को भेजने की जरूरत ही क्या थी? यहीं से कोई व्यक्ति आपको चुन लेता, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने देखा आपके लिए और हमारे लिए कि ये मेरी बेटी के लिए, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन, ये जो भी मेरी बेटी के लिए मुझे अपना लहू बहाना ही पड़ेगा, तब इसका उद्धार होगा। और उसके बाद मैं उसको एक पद दूंगा अपने कार्य के लिए, और उसका नाम है प्रभु की सेवकाई। Amen.
आमेन। Amen. यस, आप चुने गए हैं। Amen. यस, आमेन। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, क्या है उसे देखेंगे। औरत को लोगों ने अलग श्रेणी कैटेगरी में रखा है। यस, कभी कभी सवाल आता है कि मतलब औरत और सेवकाई क्या वो कर सकती है। कभी कभी हम सुनते हैं कि अरे एक स्त्री ने प्लेन उड़ाया, तो आप अचंभित हो जाते हैं। अचंभित होते हैं, अरे स्त्री ने प्लेन उड़ाया, क्या स्त्री है। कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक में कोई स्त्री भागती है और गोल्ड मेडल लेके आती है तो आप खुश होते हैं, स्त्री ने किया, उसकी चर्चा हर जगह फैल जाती है और हम अचंभित होते हैं। कोई स्त्री ने अगर जहाज को चलाया है तो आप हैरान हो जाते हैं, स्त्री कैसे कर रही है ये। आईएएस ऑफिसर अगर हम देखते हैं स्त्री, हम अचंभित हो जाते हैं, अरे वो कैसे कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने, लोगों ने क्या किया, एक औरत को, स्त्री को एक अलग कैटेगरी में रख दिया है, एक अलग श्रेणी में रख दिया है। उससे मतलब उसे एक सीमित कर दिया कि इसका यही दर्जा है, इसका ये दर्जा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचिए, प्लेन को जब हमें पता चलता है एक स्त्री ने ऐसा काम किया, एक स्त्री ने, हम अचंभित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे, लोगों ने अलग श्रेणी में रखा, लेकिन परमेश्वर ने अलग श्रेणी में नहीं रखा है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बहुत ही उत्तम अपने श्रेणी में रखा है। Amen. परमेश्वर ने हमें और आपको एक अपने कैटेगरी में रखा है। Amen. लेकिन लोग और जो रीति रिवाज है वो क्या करते हैं, स्त्री को अलग देखते हैं, उसे अलग, उसे ये काम तो स्त्री से नहीं हो पाएगा, ये काम के लिए हमें कोई और व्यक्ति चाहिए। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य अलग है। अगर आप घर में जाते हैं, आपके घर में स्पीकर है, जिस व्यक्ति ने उस स्पीकर को बनाया उसे पता है इसका कितना और ज़्यादा यूज़ है, कितना और ज़्यादा उपयोग है। लेकिन घर में उसे हम क्या करते हैं, सिर्फ घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बनाने वाला है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आके आपको बताएगा, एग्जैक्टली सही रीति से बताएगा इसका कितना बड़ा और महान इस्तेमाल है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम को बनाया, और इतना ही नहीं, परमेश्वर को पता था कि आदम अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक और सहायक बनाया, उसका नाम था स्त्री। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता था ये आदम से अकेले नहीं हो पाएगा, इसलिए जब बनाने वाले ने, परमेश्वर ने आपको जब उसने कैटेगरी नहीं रखा है, तो हम लोगों के कैटेगरी में क्यों आए। हमें लोगों ने एक औरत को एक दर्जा, एक लिमिटेशन दिया है, एक सीमा दिया है, एक सीमा डाल के रख दिया है। लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई सीमा नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपको कोई अलग कैटेगरी में नहीं रखा है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया, उसे पता था कि आदम से नहीं हो पाएगा, ये कितना अकेला करेगा, अकेला इसको दुकेला करना ही होगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, स्त्री को बनाया, ताकि वो कार्य को, और जो जिस कार्य के लिए उसे चुना है, वो कार्य को और सुंदर रीति से कर सके। इसलिए हमें और आपको बनाया है, ताकि हम परमेश्वर की कार्य को करें, परमेश्वर की सेवकाई को करें। परमेश्वर की सेवकाई आप नहीं करेंगे तो वो अधूरा रह जाएगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं। और जिस तरह से स्त्री सेवकाई कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि आपको उसके लिए बनाए, अपने लिए। परमेश्वर ने, यशायाह में लिखा है, परमेश्वर ने अपने लिए हर व्यक्ति को सृजा है, ताकि हम उस परमेश्वर की सेवा करें, उस परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े। आमीन। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे फिर से हम। औरत को हाँ। लोगों ने अलग श्रेणी कैटेगरी में रखा है। अलग श्रेणी और अलग कैटेगरी में रखा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप प्रभु के लिए असीमित है। आप कोई कैटेगरी में नहीं है। आप सेवकाई के लिए आपके पास सारा एलिजिबिलिटी है, यानी आपके पास सारी योग्यता है। सारे योग्यता और गुणों से परिपूर्ण करके परमेश्वर ने आपको भेजा है। आप परमेश्वर के कैटेगरी में आते हैं। आमेन। जैसे हम देखते हैं, जब ट्रेन आया तो पहले साइकिल, फिर गाड़ी, ऐसे करके एक एक चीज आया। जब ट्रेन आया तो हम लोग खुश हो गए। ट्रेन, अरे ज़्यादा तेजी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फास्ट हम लोग जल्दी पहुंच सकते थे।
लेकिन फिर किसी के मन में एक आविष्कार उठा प्लेन का। Uh-huh. पहले वो ट्रेन तक सीमित था, उसके बाद क्या आया, प्लेन आया। पहले हमारे पास स्टोव था, हम स्टोव से खाना बना के परेशान थे, लेकिन फिर किसी ने आविष्कार किया गैस का। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए स्त्री को बनाया है, स्त्री का आविष्कार किया है। उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने स्त्री की रचना की। Wow. आमेन। आमेन। तो स्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम और आप प्रभु की सेवकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Amen. जय मसीह की। पहले हम पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि आप किसी कैटेगरी में नहीं है। आपको लोगों ने एक कैटेगरी रखा, लेकिन परमेश्वर के लिए आपकी कोई कैटेगरी नहीं है। आप एक उत्तम श्रेणी में, एक परमेश्वर के श्रेणी में आप आते हैं। आमेन। यस, आगे विल कंटिन्यू। यह कोई साधारण सा काम नहीं है, ना ही किसी अकेले का है। यस, पढ़िए सब। कितने लोग को दिखाई दे रहा पॉइंट? ये कोई साधारण सा काम नहीं है, ना ही किसी अकेले का है। कभी भी हम सोचते हैं इस प्रकार से, आगे वो चार्ट को भी हम देखेंगे। कभी हम सोचते हैं कि सेवकाई जब हमारे मन में आता है तो हम इसे साधारण सा काम समझते हैं। क्या सेवकाई है, क्या वचन सुनाना है, क्या ये किसी को बोलना है, कलीसिया में काम करना है, पैसा थोड़ी मिलता है, कुछ मिलता है। हम उसे साधारण के रूप में हम उसे देखते हैं, लेकिन हम उसे आत्मिक रूप से कभी हम देखते नहीं। कभी हम देखते नहीं अनंत काल में उसका फायदा ही फायदा है। भले आज जो हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी, उसे हमें दिल लगा के करना है, ज़रूर करना है। अगर आपको कोई काम दिया है आपके बॉस से, आपको दिल लगा के, पूरे तन मन लगा के उस काम को करना है, ताकि वो आप परमेश्वर की निंदा ना होने पाए, है ना। तो जो आपको काम मिलता है उसे हमें दिल लगा के करना है। लेकिन जब उस काम को हम इतना दिल लगा के करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के काम के बारे में आता है तो हम सोचते हैं, हम उसे साधारण सा समझते हैं। ये क्या सेवकाई? अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, तो हम लोग उसकी वाह 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 करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन अगर कोई कलीसिया में काम कर रहा है, सेवकाई कर रहा है, हम कितना उसे आदर देते हैं। हालेलुया। हम उसे क्यों? क्योंकि उस काम को हमने साधारण सा समझा है कि ये छोटा सा काम है, साधारण सा काम है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये साधारण सा काम नहीं है, ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस काम का अनंत काल तक हमारे लिए फायदा है। यहाँ आपको दिखेगा नहीं वो काम, यहाँ आपको उस काम का आपको प्रतिफल दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप शरीर से बाहर जाएंगे, जो काम आप कर रहे हैं, आमेन, वो काम में फायदा ही फायदा है, उस काम में प्रतिफल है, अनंत काल तक उसका फायदा जुड़ा है। इसलिए हम कभी भी हमें सेवकाई को साधारण सा नहीं देखना है, और ये ना ही किसी अकेले का काम है। कितने लोग लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम किए? कंप्यूटर पे आप काम किए, जैसे अभी सुनिधि है, चंदा है, काम एक समय पे कितने लोग काम कर सकते हैं? एक ही व्यक्ति लैपटॉप पे काम कर सकता है, एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है? कंप्यूटर पे बैठ सकता है, काम कर सकता है। लेकिन ये काम किसी अकेले का नहीं है। इस काम के लिए हमें परमेश्वर ने प्रेरित को बुलाया है, उन्हें दर्शन दिया है, लेकिन उनके अकेले से नहीं होगा। जब हम सब मिलके इसे करेंगे, वो काम और भी बढ़ने लग जाएगा। जैसे उस चार्ट को देखिए, कि जो मेन हेड है, हेड से फिर धीरे 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 वो काम बढ़ रहा है। उसी प्रकार सेवकाई बहुत ही, इसे साधारण सा नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है। हम इसे साधारण रूप से देखते हैं और सोचते हैं किसी अकेले का है। ये काम प्रेरित को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया है, तो प्रेरित का काम है कि वो प्रार्थना करे, वो वचन पढ़े, वो जाके लोगों को सुसमाचार दे, वो कलीसिया में आए, वो सारी चीज़ों को करे। ये काम किसी अकेले का नहीं। बोले ये काम मेरा है। ये एक दूसरे को बोले, मैं मिलकर प्रेरित के दर्शन के साथ काम कर रही हूँ। मैं मिलकर प्रेरित के दर्शन के साथ काम कर रही हूँ, और यही मेरी सेवकाई है, यही मेरी सेवकाई है। आमेन। तो ये काम सच में
साधारण सा नहीं है, ये परमेश्वर का काम है और ये बहुत बड़ा काम है और ये परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है और किसी अकेले व्यक्ति नहीं, पर आप मिलके जब प्रेरित को जब दर्शन दिया है तो हमें उस दर्शन को लेना है और साथ में, और यही मेरी सेवकाई है। कोई परमेश्वर आपको कोई ऊपर से आके कोई आपको कोई सेवकाई नहीं देगा। आपकी सेवकाई यही है कि आप जो दर्शन आपको मिला है उस दर्शन के साथ आप एकजुट हो जाएं, उस दर्शन को आप पकड़ लें, उस दर्शन के लिए आप प्रार्थना करें, उस दर्शन के लिए आप आगे बढ़ें, उस दर्शन के लिए आप जिए। आमेन। पढ़ेंगे उस वचन को, लूका 8:1। हाँ। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। यस, बहुत ही ध्यान से सभी इस वचन को देखेंगे। यस, लूका 8:2। और वे 12 उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी। लूका 8:3। और हेरोदस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। देखिए इस वचन में कितना जरूरी, परमेश्वर क्या कह रहा है। एक में क्या लिखा है कि यीशु मसीह प्रचार करता करता हुआ गांव गांव घूम रहा था और उसके साथ कौन थे? 12 चेले थे। आप बोलेंगे सिर्फ कि पुरुष ही थे, सिस्टर, इसमें सिस्टर का नाम कहाँ पर है? क्या मेरे लिए कोई सेवकाई नहीं है? नहीं, हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है। क्या? और वे 12 यानी 12 पुरुष। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषिक्त करके इस पृथ्वी पर भेजा था तो फिर 12 की क्या जरूरत थी? परमेश्वर खुद ही अकेले करना चाहिए था सब काम, लेकिन परमेश्वर को 12 की जरूरत पड़ी और परमेश्वर ने उस 12 को चुना अपने कार्य के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रेरित को क्या किया? एक दर्शन को दिया है, एक बोझ को उनके अंदर डाला है, एक आत्माओं का बोझ डाला है, एक दर्शन उनके अंदर क्या किया? इंटरनेशनल दर्शन की पूरे नेशंस, पूरे राष्ट्र यीशु मसीह को जाने, ये दर्शन उनके अंदर जाना है। तो उन्हें दरकार है क्या? उन्हें आपकी दरकार है। आमेन। और आगे क्या कहता है वचन? और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी। यस, मरियम मगदलिनी के 7 दुष्टात्मा उसके अंदर निकली थी। कितनी स्त्रियां प्रभु के साथ, जब यीशु मसीह गांव गांव प्रचार कर रहे थे, 12 चेले उसके साथ थे, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां भी यीशु मसीह के साथ थी। यानी स्त्री और सेवकाई, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि स्त्री और सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको और हमें क्या करना है? उस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। आगे वचन पढ़ेंगे, लूका 8:3। यस। और हेरोदस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अपनी संपत्ति से प्रभु की सेवा करती थी। आमेन। मैंने फिर से कहा, बाइबल में स्त्रियों की सेवकाई के बारे में जिक्र है। कोई आपको कहेगा नहीं आप उसके योग्य नहीं, आप नहीं कर सकते। आप ये वचन खोल के उन्हें दिखाइए कि यीशु मसीह के साथ कौन थी? बहुत सी स्त्रियां। कौन थी? बहुत सी स्त्रियां, सिर्फ पुरुष नहीं, बहुत सी स्त्रियां। यानी हम बहुत सी स्त्रियां हैं इस कार्य के लिए। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो बहुत सारी स्त्रियां प्रभु के साथ थी और ये काम कोई साधारण सा नहीं है। यीशु मसीह खुद सब कुछ कर सकता था, स्वर्गदूत बुला के कर सकता था, कितने लोग सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर को 12 की जरूरत पड़ी, फिर भी परमेश्वर को उन स्त्रियों की जरूरत पड़ी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को सुसन्ना और मरियम मगदलिनी, इन सारी स्त्रियों को प्रभु की जरूरत पड़ी। प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए इन स्त्रियों को चुना। आमेन। और प्रभु ने स्त्रियों को ठहराया है कि आप उसकी सेवकाई करें। आपको प्रभु ने बुलाया। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी स्त्रियां उसके पीछे पीछे सेवा करती थी।
हालेलुया। और हालेलुया। आप भी बुलाई गई हैं उसी कार्य के लिए, उसी जो इतिहास में जो रिपीट हुआ है वही वापस दोहराने के लिए आपको yes. और हमें बुलाया है इस कार्य के लिए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। कोई लोग सहभागी होना चाहते हैं हम्म परंतु क्यों हो नहीं पाते? अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सेवकाई मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी आगे, मुझे पता चल गया सिस्टर, आपने मुझे बताया कि मैं चुनी हूँ, मैं ठहराई हूँ, मुझे बुलाया परमेश्वर ने, मुझे सेवकाई करना है, लेकिन आप सहभागी क्यों नहीं होते? ये कारण है। इसका कारण क्या हम देखेंगे, उसका उत्तर पढ़ेंगे। क्यों स्त्री सहभागी नहीं हो सकते? क्या आपके मन में सवाल आया? किसी के मन में सवाल आया कि स्त्री क्यों परमेश्वर की सेवकाई के लिए सहभागी नहीं हो पाती? उसका रीजन आगे हम देखेंगे, उसका उत्तर देखेंगे। क्योंकि अपने आप को तुच्छ समझते हैं। क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? तुच्छ, यानी मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं इतना आगे खड़े होकर कैसे प्रचार करूंगी, मैं कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगी, मैं कैसे ये करूंगी, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो परफेक्ट नहीं हूं, क्या परमेश्वर ने मुझे चुना है? ये सवाल हमारे मन में आता है, और ये सवाल ही हमें क्या करता है, हमें उस सेवकाई जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने खुद हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अकेले आदम से ये काम नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, इसलिए परमेश्वर ने आपको रचा है आपके माँ की गर्भ में अपनी सेवकाई के लिए, अपने लिए उसके कार्य को आगे बढ़ाए, ताकि जो सेवकाई जो प्रेरित को मिले उस सेवकाई को हम आगे बढ़ाएं। आमेन। और उस सेवकाई के लिए हमारे मन में सवाल आता है, नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं। एक अच्छा उदाहरण हम बाइबल से देखेंगे, एक स्त्री को, जो उसके बारे में पढ़ेंगे यहोशू की किताब में, यहोशू 2 से 4 हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि स्त्री के बारे में क्या उसने अपने आप को तुच्छ जाना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यस। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, हाँ, कि आज की रात कई एक इजराइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। यहोशू 2:3। तब यरीहो के राजा ने यस राहाब के पास हाँ यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। हाँ। यहोशू 2:4। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे यहोशू 2, इसमें एक जो राहाब एक वेश्या थी उसके बारे में लिखा है, और जो यहोशू ने क्या किया था, 2 लोगों को उस यरीहो नगर की, उस यरीहो का क्या, उसका पूरा भेद जाने के लिए उस गांव में उसने भेजा था। और ये जो 2 व्यक्ति आते किसके पास आते हैं? राहाब के पास। और वो राहाब वेश्या, वो एक स्त्री थी, वेश्या स्त्री थी, वो जिस घर में गंदे गंदे काम करती थी उसी घर में उन दोनों भेदों को, जो दो व्यक्ति थे, उन व्यक्ति को क्या करती है, उस पिक्चर भी है मैंने आपको दिखाने के लिए, वो अपने घर में उसे सुलाती है और उनका जान बचाती है। और देखिए राजा को मालूम पड़ गया कि राहाब के घर में 2 लोग आए हैं, इसने इसको छिपा रखा है, उसको बुलाओ। फिर भी ये स्त्री क्या करती है, अपने जीवन दांव पे लगाती है और इन दोनों को छुपा रखती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक उद्धार की आशा थी, उसने जान लिया था कि इनका जो परमेश्वर है, क्योंकि उसने सुना था कि मूसा ने समुद्र को 2 भाग किया है, इनका परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, इनका परमेश्वर अद्भुत है, इनका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसके दिल में एक उद्धार का एक आशा था, और उस स्त्री ने क्या किया, वो दोनों भेदियों को छिपा रखा। जबकि राजा ने आज्ञा दिया, अपना जीवन इस स्त्री ने दांव पे लगा दिया। अगर राजा ने आज्ञा दिया, अगर सच पाया गया तो हो सकता आप उस समय वो मर भी सकती थी, लेकिन स्त्री की देखिए, इस स्त्री ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया।
इसने उस हो सकता है उस सेवकाई के लिए अपना घर उसने अपना दे, जिस घर में वो बेकार काम करती थी उसी घर में उनको छुपा के रखा। ये स्त्री ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं तो एक वेश्या हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ परमेश्वर का। उसने अपने आप को तुच्छ नहीं जाना, अपने आप को उसने कम नहीं समझा। जब उसको मौका मिला, जब उसको पता था कि प्रभु ने इस सेवकाई के लिए उसे चुना है, ये व्यक्ति को उसने उन दोनों व्यक्ति को खुद बुलाया और क्या किया, उस दोनों को अपने घर में छुपा रखा। और आगे अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उसके माता, उसके भाई बहन सब जो है वो उसने यरीहो नगर को पूरे मारने वाले थे, लेकिन इनके राहाब के कारण उस घर को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राहाब ने इन दोनों को छुपा के रखा था। और वो दो व्यक्ति जाके फिर यहोशू को बोले कि ये स्त्री ने हमारे पर दया की, इसने हमें बचाया। वापस सैनिक उस दोनों व्यक्ति को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन ये स्त्री क्या करती है, खिड़की से उन दोनों को भगा देती है और बोलती है तुम लोग चले जाओ, लेकिन मुझे पता है तुम लोग का परमेश्वर महान है। और वो कहती है उन्हें कि देखो तुम पूरे नगर को भस्म कर देना, लेकिन मुझे और मेरे परिवार पे दया करना। हालेलुया। और बाद में उसके ऊपर वो दया आती है, वो बच जाती है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब कुछ बच जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक स्त्री अपने आप को जब तुच्छ समझती है तो वो परमेश्वर के सेवकाई के लिए पीछे हो जाती है। लेकिन जब आप अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे, हम हमारे मन में हम लोगों की नज़र से अपने आप को देखते हैं कि अरे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसा बोलूँगी तो लोग क्या करेंगे। और हम क्या करते हैं, उस सेवकाई से अपने कदम को पीछे लेते हैं। हमें लोगों की चिंता नहीं करना है। जैसे राहाब ने अपना जीवन दांव पे लगा, रिस्क लिया है, सबसे बड़ा जोखिम का काम उसने उठाया, उन दोनों को बचाया और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने पूरे परिवार को बचाया। तो जब सेवकाई का हमें मौका मिलता है, हमें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है। हालेलुया। अपने आप को गिरा हुआ नहीं समझना, अपने आप को कम नहीं समझना। अरे मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊं। आज ये चीज हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए। मैं कर सकती हूँ। जिस परमेश्वर ने जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है अपनी सेवकाई के लिए, मैं सेवकाई को कर सकती हूँ। और ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ क्या करना है, प्रेरित के दर्शन के साथ हमें जुड़ जाना है। जब हम उनके साथ जुड़ जाएंगे, जो धीरे 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 हम उनके सेवकाई में आगे बढ़ते रहेंगे और इस्तेमाल होते रहेंगे। हालेलुया। एक बहुत ही सच्ची गवाही है, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बहन थी और उस वचन को एक बार पढ़ेंगे, यहोशू 2:2-4। एक बार यहोशू 2:2। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजराइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद जानने के लिए भेद लेने को आए हैं। यहोशू 2:4। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। आमेन। तो उस स्त्री ने उन्हें बचा के रखा, छिपा के रखा, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को तुच्छ नहीं समझा। हालेलुया। और मैं सच्ची गवाही आपको बताना चाहूँगी। एक गवाही है कि एक पास्टर के पास एक बहन आती है और वो बहन आके अपनी गवाही पास्टर जी को शेयर करने लगती है कि पास्टर जी मेरे जीवन में ऐसा हुआ, परमेश्वर ने ऐसा काम किया। तो पास्टर उनसे पूछा, अरे आपकी गवाही तो बहुत अच्छा है और ये बहुत ही अद्भुत गवाही है, क्या आपने ये गवाही किसी को बताया है, किसी को शेयर किया है? उस बहन ने कहा नहीं, मैं कैसे बोलूँ, ये गवाही लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं इस गवाही को अपने जीवन के बारे में अगर किसी को बोलूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर पास्टर ने उसे समझाया, नहीं देखिए परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है और आप अपने गवाही से आप चुप मत रहिए, आप किसी न किसी को अपनी गवाही को ज़रूर बांटिए, क्योंकि आपकी गवाही के द्वारा कोई ना कोई ज़रूर छुआ जाएगा, किसी न किसी को आपकी गवाही सुनकर वो उत्साहित होगा। और वो बहन को बहुत समझाता है, वो बहन कहती है ठीक है, वो समझती है और फिर धीरे धीरे वो क्या करती है, किसी न किसी को अपनी गवाही शेयर करने लग जाती है। और एक दिन वो ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में जाते जाते एक बहन उससे मिली, उसके बाजू में बहन बैठी थी जो बहुत ही अमीर थी
और उसको लगा कि ये तो बहुत ही अमीर है, इसको क्या प्रभु की ज़रूरत होगी, ये तो इसके पास पैसा है, धन दौलत है। देखिए जो ज़्यादा जिसके पास पैसा है ना, ज़्यादा वो लोग ही परेशान है। मैं सच बता रही हूँ। आप हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम एकदम खुश हैं, प्रभु के भवन में हैं, खा रहे पी रहे सब कुछ है। लेकिन जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो करोड़ों करोड़ों उनके पास है, जो पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ये परेशान है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, शांति नहीं है, कितनी सारी परेशानी उनके जीवन में। हम लोग सोचते हैं कि बस पैसा, मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, सुपर स्टार बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मेरा नाम आ जाए टीवी में, मैं बस मेरी ज़िंदगी सेटल है। ये सेटल नहीं है। वहाँ ज़िंदगी वहाँ कितना खतरे में है। फिल्म लाइन से एक व्यक्ति जब प्रभु में आया तब वो अपनी ज़िंदगी खोल के एक बड़े सेवकाई में पूरा अपनी गवाही को बता रहा था कि मैंने क्या क्या किया उस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब उस लेवल तक आ गया तो मेरे लोगों की बातों से मैं टॉर्चर होता था, लोग मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते थे, ऐसा मुझे ये सब करना पड़ता था, मुझे लोग नीचे गिराते थे, मैं अपने आप को सोचता था कि मैं सुसाइड करके मर जाऊं। जबकि पैसा था, नाम था, शोहरत था, अच्छा गायक था, वो सब कुछ था, लेकिन उसे फिर क्या जरूरत का, किस चीज़ की कमी थी। वो बोला मुझे शांति नहीं था, शराब पीता था, मैं व्यसन करता था, मैं इतने परेशानी में था कि सोचूं कि मैं अपनी ज़िंदगी को मार दूं। लेकिन धीरे धीरे वो किसी तरह एक बड़े सेवकाई मिनिस्ट्री में गया, वहाँ उसको प्रभु ने छुआ और वो वहाँ से भी प्रभु के लिए गाने लग गया। हालेलुया, वाव, आमेन, आमेन। तो उसी प्रकार उस बहन ने भी सोचा कि इसके पास पैसा है, इसको क्या चीज़ का कमी होगा, इसको क्यों मैं बताऊं प्रभु के बारे में। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, उसे बोलती है धीरे धीरे कि देखिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण कीजिए। वो बोलती प्रभु को ग्रहण करने से क्या होगा। फिर वो धीरे धीरे बहन अपना गवाही बताती है कि अपनी गवाही खुल के उससे बोलने लगती है। और वो बहन एकदम अचंभित होते है उस गवाही से, उसके दिल में एक कुछ तो होता है अंदर। और वो बहन बोलती है कि 1 महीने में मेरा डिवोर्स होने वाला है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं डिवोर्स, क्या प्रभु यीशु मेरे डिवोर्स को कैंसिल कर सकता है, टाल सकता है, ये डिवोर्स टल सकता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि डिवोर्स क्यों लेना है, 2 बच्चे हो गए हैं, पति है, अभी डिवोर्स क्यों लेना है। वो बहन बोलती है डरो मत, वो अपने कलीसिया का पता लिख के उसको देती है। देखिए सेवकाई करना कितना आसान है। कभी कभी हम लोग खुद उसमें उतर जाते हैं, लेकिन हमें उसका जरिया बहुत ही आसान है। वो बहन क्या करती है, सरल सा काम करती है, कलीसिया का पता देती है। और वो बहन फिर उस कलीसिया में आती है और पास्टर जी उनके लिए प्रेयर करते हैं, उन्हें शांति मिलता है। और उनका जो डिवोर्स 1 महीने में होने वाला था, वो फिर 1 महीने से 2 महीना हो जाता है। धीरे 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 उसके पति उसके बारे में सोचने लगता है और आज वो परिवार साथ में है। हालेलुया, वो जो डिवोर्स था वो कैंसिल हो गया। आमेन। तो आपको पता नहीं कि आपका सेवकाई यानी आपका एक गवाही, सेवकाई मतलब आपको जो परमेश्वर ने दिया है, आप जिसको को शेयर करेंगे, अपनी गवाही किसी को बताएंगे, आमेन, वो आपका सबसे बड़ा सेवकाई है। और उसे कैसा करना है वो भी बहुत ही आसान है। आप उसे कलीसिया के आप पता दीजिए, कलीसिया में उसे लेके आइए। कलीसिया में आप जब देंगे वो उसके लिए छत्र छाया है। आप उसके साथ पर्सनली आप कितने दिन तक जुड़े रहेंगे। जब उसके जीवन में बड़ी परेशानी आएगी तो आप उसे नहीं निकाल सकते, लेकिन परमेश्वर ने किसी को अभिषेक करके भेजा है। Oh, yes. जब आप उसके साथ उन्हें जोड़ देंगे, आगे उसके जीवन में आशीष आएगी। Amen. और वहाँ उसका छुटकारा होगा, वो आशीष पाएगी। जैसे वो स्त्री ने आशीष पाया, वो सोच रही थी मेरी गवाही से मेरी गवाही लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मैं किसको बोलूं। लेकिन हमें और आपको क्या करना है, प्रभु की सेवकाई को हमें करना है। आपकी गवाही को किसी न किसी की ज़रूरत है। आपकी गवाही सुन के कोई ना कोई प्रभु में आएगा। आपकी गवाही सुनकर किसी न किसी का जो डिवोर्स होने वाला था वो डिवोर्स कैंसिल हो सकता है। आपकी गवाही हो सकते हैं, आपको बच्चा नहीं था, ऐसा कोई आपको स्त्री मिलेगी, वो भी आप सोच रहेंगे इसको क्या प्रभु की ज़रूरत है। लेकिन जब आप बताएंगे अरे मुझे 10 साल से बच्चा नहीं था, जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने मुझे बच्चा दिया, उस गवाही की तरह उस स्त्री को बच्चा होने होगा। हालेलुया। देखिए आपकी गवाही छोटी नहीं है। आप क्या करते हैं, हम स्त्रियां सोचते हैं, हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, हम अपने आप को नीचा देखते हैं और इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। बोले मैं अपने आप को आपसे तुच्छ नहीं समझूंगी, मैं कर सकती हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे चुना है मैं उस कार्य को करूंगी, मैं कर सकती हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और सच में हम सबके जीवन में कितनी कुछ ना कुछ गवाही है, अलग अलग गवाही है। और वो गवाही के द्वारा अगर आप एक एक बहन आप अगर किसी न किसी को अपनी गवाही को शेयर करते रहेंगे, बांटेंगे, आमेन, दिन दूर नहीं है जब लोग भागे भागे दौड़े दौड़े हमारी कलीसिया को ढूंढते हुए आएंगे कि कहाँ है, मैं ये चीज से परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं आज यहाँ पे छुटकारा पाऊंगी। फिर उनकी गवाही वही खड़े होके गवाही देंगे, फिर वो गवाही और गवाही को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया, आमेन, प्रभु की महिमा होगी। इसलिए आप हमें अपने आप को तुच्छ नहीं जानना है। जैसे उस राहाब ने अपने आप को तुच्छ नहीं जाना, अपने आप को नीचा नहीं देखा, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के वो परमेश्वर की सेवकाई को किया। लेकिन हम अपनी जिंदगी दांव लगाने पर तैयार नहीं। हम सोचते हैं अरे वो व्यक्ति क्या सोचेगा, मेरा बाजू वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या, मेरे बचपन की फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगी जब मैं उसे यीशु मसीह के बारे में बताऊंगी। तो वो सोचे कि तू तो क्रिश्चियन बन गई है, तूने धर्म बदल लिया है। और हम अपने आप को ये सोच के हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ से आज हमें बाहर आ जाना है। अपने आप को हमें तुच्छ नहीं जानना है। यही सबसे बड़ा काम है। ये साधारण सा काम नहीं है, यही सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम प्रभु की सेवकाई करें, प्रभु के सुसमाचार को बांटें, किसी न किसी को अपनी गवाही के द्वारा उत्तेजित करें, किसी न किसी को अपनी गवाही के द्वारा कलीसिया में लेके आए। हालेलुया, आमेन, आमेन। आगे पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट, लोगों को बड़े कामों में इंटरेस्ट है। हाँ, अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनिए। हाँ, यहोशू 2:12-13। आप वो पॉइंट को वापस पढ़ देना। लोगों को बड़े हाँ। कामों में इंटरेस्ट है। यस, लोगों को बड़े कामों में इंटरेस्ट है। यस, यहोशू 2:12-13। यस, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। यस, ये अगर आप देखेंगे राहाब का जो कार्य था, आपको हम अपनी नज़र से देखते, लोगों की नज़र से देखेंगे बहुत छोटा काम लगेगा कि क्या किया उसने, 2 जन को जो छुपा के रखा घर में, ये कौन सा बड़ा काम है, छोटा सा काम है। लेकिन वो छोटा सा काम नहीं है, उस छोटे काम के द्वारा वो अपने आप को यहोशू के जो ग्रुप में उसने अपने आप को शामिल कर दिया। उसने अपने आप को और अपने माता पिता, अपने भाई, अपने बहन, यस, किसको अपने माता पिता, भाइयों को और बहनों मतलब कितने भाई होंगे, गिनती नहीं लिखी है, उसके भाई बहुत सारे होंगे, और जो कुछ उनका है, और बहनों का भी, बहनें भी बहुत सारी उसकी बहनें होगी। हाँ, और जो कुछ उनका है उन सभी को मतलब जितने उसके साथ थे, सभी को, जितने उसने नाम लिया होगा, सभी को क्या किया, जीवित रख छोड़ा, यानी उन्हें मरने नहीं दिया। हमें अपनी नज़र से हम देखेंगे, लोगों की नज़र से आप अपने आप को छोटा देखेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर की नज़र से अपने आप को देखेंगे, परमेश्वर की नज़र इतनी बड़ी है, फिर आप अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे, नीचे नहीं देखेंगे। लेकिन गड़बड़ी क्या होता है कि लोगों को बड़े बड़े काम करने में इंटरेस्ट है, छोटा काम ज़्यादा पसंद नहीं आता। अगर कहेंगे कि कल जाके उस बहन के लिए आप जाके उसको कॉल करो, तो छोटा काम है, ये छोटा सा काम क्यों है, आप मुझे स्टेज पे दे दो प्रचार करने, मैं एकदम उड़ी मार के जोर से प्रचार करूंगी, आधा घंटा के 1 घंटा मुझे प्रचार करूंगी। हाँ, गाने के मुझे मौका दे दो, गाने के लिए मैं आगे हूँ मैं। लेकिन बोलेंगे कलीसिया में आके थोड़ा झाड़ू मारिए सिस्टर, तो झाड़ू कौन मारेगा, घर पे भी तो झाड़ू मारती हूँ। वो क्यों? क्योंकि लोगों को बड़े काम में इंटरेस्ट है, इसलिए वो सेवकाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए वो सेवकाई को एक साधारण रूप से देख रहे हैं, अपने आप को तुच्छ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ये छोटा काम है। ये छोटा काम नहीं है,
यही सबसे बड़ा काम है। जब आप उसमें विश्वास रहोगे, बाइबल कहता है लूका में, तुम थोड़े में विश्वास रहोगे, परमेश्वर तुम्हें बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा। पर थोड़े को ही हम सोचते पहले बड़ा चाहिए, थोड़ा नहीं। जब आप छोटे में विश्वास रहोगे, आपको प्रभु बड़े बड़े चीजों का अधिकारी बनेगा। आपके जीवन से फिर आपके बच्चे भी वो इसी चीज को पकड़ेंगे। हम सोचते हैं मेरा बच्चा कल ही खड़े होकर पास्टर के जैसे प्रीच करने लग जाए, चंगाई देने लग जाए, हीलिंग करने लग जाए, वो करे। अच्छी बात है, हम सब माँ वही चाहते हैं, हमारे दिल की इच्छा वही है कि बच्चे हमारे सेवकाई में आगे बढ़े। लेकिन याद रखिए, छोटा कोई भी काम कलीसिया में जब आपको दिया जाता है वो छोटा नहीं है। चाहे वो झाड़ू मारने का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे आपको गेट में खड़े रह के आपको लोगों को ग्रीट करना है, आपको उन्हें अभिवादन करना है। आप सोचेंगे ये कौन सा काम है, कितने लोगों को मैं प्रेज लॉर्ड करते रहूं, ये छोटा सा काम है। वहाँ खड़े रह के मेरे पैर दुखते, मैं नहीं करूँगी, मुझे वहाँ आगे का काम दो, और गिटार बजाने का, वो कीबोर्ड बजाने का काम दो, मुझे लीडर बना दो, बस मेरे अंदर वो क्वालिटी है। एक बहन अभी नहीं है, वो जब कलीसिया में थी, उसे सुसमाचार सुनाने का काम दिया था। सुसमाचार सुना थोड़ा दिन सुनाई, बाद में कहने लगी कि सिस्टर मैंने एक सपना देखा है। मुझे लगा कोई अच्छा सपना देखा होगा, कोई बहुत कुछ अच्छा होगा। बोले मैंने एक सपना देखा। मैं बोले क्या सिस्टर, आपने क्या सपना देखा है? मैंने सपने में देखा और मेरे सपने में आप आए। मैं बोला अच्छा, मेरे सपने में मैंने देखा कि आप मुझे कोई बड़ा सा पद दे रहे हैं, एक बड़ा सा पोस्ट दे रहे हैं मुझे। देखो कितना स्मार्ट बहन लोग। जब इस तरह से काम नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता अपनाऊंगी, तो शायद सिस्टर के दिल में प्रभु बात करेगा और सिस्टर बोलेगी मैंने जो सपना देखा सच सपना है। मैंने बोला जब वो सपना मुझे बोली मैं समझ गई। आमीन। वो चाहती थी कि उसे स्टेज पे आके मैं उसको पास्टर का एक बड़ा सा पद दे दूं या फिर और कुछ दे दूं। बाद में मुझे मालूम पड़ा जब वो जाने के बाद उसका नियत क्या था, उसका वो जो काम उसे मिला था उसमें वो खुश नहीं थी। उसको जब सुसमाचार का जब काम बांटने मिला था उसमें वो खुश नहीं। मुझे बड़ा पद मैंने देखा आप ही दे रहे सिस्टर, मेरे सपने में आप खुद आई, आप मुझे खुद वहां पे बुला के मुझे सबसे बड़ा आप काम मुझे आप दे रहे। मैं समझ गई इसके मन में क्या है। आमीन। तो जो काम आपको दिया है उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है, उसे दिल से करना है। आप धीरे धीरे करते रहेंगे, आपका लेवल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। आपको प्रचार करने का भी मौका मिलेगा। हालेलुया। प्रभु किसी का भी, मैंने पहले बताया रोमियो की किताब में, परमेश्वर की बुलाहट और वरदान अटल है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको ठहराएगा भी, लेकिन बुलाने में तो आप उसे प्रूफ तो करो, उसे साबित करो, फिर परमेश्वर आपको ठहराएगा। लेकिन हम बुलाने में ही हम गड़बड़ी करते हैं। हम छोटा जो भी काम हमें मिलता है सोचते हैं छोटा काम है, और छोटे में ही हमारा गड़बड़ हो जाता है और छोटे काम को हम फिर नकार देते हैं। लेकिन जो भी काम आपको इस कलीसिया से मिलता है, आपको प्रेरित देते हैं, आपको जो भी काम मिलता है छोटा, वो उसे छोटा मत देखिए, उसे आप बीज के समान अपने जीवन में बोइए और धीरे धीरे देखिए आप कहाँ से कहाँ आप सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। सुसमाचार सुनाना कोई छोटा काम नहीं है। यही सबसे कितने आत्माओं को आप बचा रहे, कितनी बहन जो अपने परिवार में फंसे। आज ही एक बहन ने मुझे फ़ोन किया और उसके पास कपड़ा सिलाती थी मैं बहुत पहले, और उसको जब पहले वचन शेयर किया था, आज वो मुझे फ़ोन करके बोलने लगे मुझे इतनी परेशानी आई, मुझे आपकी याद आई सिस्टर, और इस परेशानी से मुझे आप बाहर निकालिए। हालेलुया। तो देखिए आप जो सुसमाचार सुनाते हैं, आप जो बीज बोते हैं, जो काम आप करते हैं, वो छोटा नहीं है। राहाब का काम छोटा लोगों ने देखा, लेकिन वो छोटा नहीं था, बड़ा काम है। आपको जो भी काम प्रभु ने दिया वो छोटा नहीं, बड़ा काम है। आज न कल आपकी आने वाली पीढ़ी उसका आशीष जरूर पाएंगे। हालेलुया। आप उसका फल काटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे आशीष पाएंगे। आज प्रेरित जो भी करे, उनकी दादी माँ ने वो बीज को बोया, इसलिए आज उसका वो फल काट रहे हैं। माँ ने जो, उनकी दादी माँ, उन्होंने जो बोया आंसू के साथ प्रार्थना करके उपवास कर, कितने लोग उनके विरुद्ध आए, लेकिन वो खड़ी रही, सुसमाचार को सुनाते रही, प्रभु की सेवकाई को करते रही। आज देखिए
उनकी पीढ़ी, आमेन, प्रेरित आज उनका फल काट रहे हैं, आज आशीष पा रहे हैं, उनके द्वारा आज कई लोग आशीष पा रहे हैं। तो ये काम कोई छोटा नहीं है, ये काम अनंत काल का है, इसका फायदा अनंत काल का है, इसमें कोई नुकसान आपको तकलीफें आएंगी, लेकिन आप जब खड़े रहेंगे प्रभु, जैसे पास्टर की दादी माँ खड़ी रही प्रभु के कार्य के लिए, आमेन, पूरा धीरे धीरे उनके परिवार क्या हुआ, उद्धार पाए। तो ये काम सच में कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन हम इसे छोटे रूप से देखते हैं कि छोटा है, नहीं, ये सबसे बड़ा काम है। प्रार्थना करना, मध्यस्थ करना, ये भी कोई छोटा काम नहीं है। सोचते हैं क्या प्रार्थना करना, मध्यस्थ करना, प्रार्थना करना, कितना प्रार्थना करूं, क्या करूं, नहीं, ये एक बड़ा काम है। अगर लूका के 2:37-38 को वचन को देखेंगे हम, उसमें किसके बारे में है, हन्ना के बारे में। हन्ना 84 साल तक किसके लिए वो प्रार्थना करती रही, पढ़ेंगे उसको। लूका 2:37। हाँ, वह 84 वर्ष से विधवा थी, यस, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। लूका 2:38। यस, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी। आमेन। ये स्त्री विधवा थी। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं, आप लड़की हैं तो भी आप प्रभु का सेवकाई कर सकते हैं, आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप प्रभु का सेवकाई कर सकते हैं। आप कितने सारे काम हैं, क्वाइट में बच्चों को संभालना है, ये सारी चीज़ में आप सब आगे हो सकते हैं। आप शादी हो गई आपकी, उसके बाद भी आप प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं। आप प्रभु की सेवकाई करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु का प्रेम रहेगा, प्रभु आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में आशीष देगा। और आप विधवा है तो और भी अच्छा है, आपका कोई कुछ टेंशन ही नहीं है, पति का टेंशन है, कुछ नहीं, आप एकदम आज़ाद है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, इंटरसीड कर सकते, मध्यस्थ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। अब हन्ना के बारे में देखेंगे, उसने 84 साल से विधवा थी, लेकिन क्या लिखा है, भवन को नहीं छोड़ती थी, यानी अपने सेवकाई को उसने छोड़ा नहीं। उसने ये नहीं देखा कि अरे मैं विधवा हूँ, मेरा पति नहीं है, मेरा दुख दर्द सुनने वाला कौन है, मुझे सहलाने वाला कौन है, मेरे आंसू पहुँचने वाला कौन है, मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है, मेरे बाजू में बैठने वाला कौन है। आजकल पति होते हुए भी हम सेवकाई करना इतना कठिन हो जाता है। सोचिए उसका पति भी नहीं था, विधवा थी, कोई उसको देखता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, खाया पिया, कोई फ़ोन करना, कोई पूछने वाला नहीं था, अकेली थी, विधवा थी, लेकिन फिर भी क्या की, अपने सेवकाई को छोड़ी नहीं। क्या की, परमेश्वर के भवन को उसने छोड़ा नहीं, रात दिन क्या किया, उपवास करने लगी, प्रार्थना करने लगी। मसीहा के आने का वही एक स्त्री थी जिसने मसीहा को इस पृथ्वी पर अपने प्रार्थना और उपवास के द्वारा इस पृथ्वी पे लाया। देख रहे, परमेश्वर के काम छोटा नहीं है, परमेश्वर के काम उसने अपने आप को तुच्छ नहीं समझा, हम छोटा समझते। एक सोचे क्या कुछ आज प्रार्थना किया, कल किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, प्रार्थना कुछ हो ही नहीं रहा, मैं प्रार्थना करूँ कुछ हो नहीं रहा। नहीं, आपकी 84 साल 84 ईयर्स कोई छोटा साल नहीं है। 84 साल से वो प्रार्थना करती रही, उसने हार नहीं माना। और देखिए वो स्त्री थे जो फिर परमेश्वर भी वहाँ सिंहासन से उठ खड़ा हुआ कि ये स्त्री चाह रही है कि संसार का उद्धार हो, और उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को उसे क्या किया, मरियम के गर्भ में भेज दिया उद्धारकर्ता के रूप में। हालेलुया। कितना जरूरी है एक स्त्री की सेवकाई, बहुत ही जरूरत है। आप अपने घर में, आप प्रार्थना का योद्धा है, आप सोचेंगे आप प्रार्थना करें कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है। आज ना कल उसका उत्तर आएगा। आपके बच्चों के लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं, अपने पति के लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप विधवा हैं तो आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आप प्रार्थना करने वाली स्त्री, आप प्रेरित के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके दर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उनका दर्शन इतना विशाल है, वो कैसा पूरा होगा जब हम और आप मिलके प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थ करेंगे, आंसू बहाएंगे, उपवास करेंगे। आमेन। वो फिर दिन दूर नहीं, वो कार्य जल्दी होगा, जैसे हन्ना के द्वारा प्रभु ने किया। यस, प्रभु महान है, प्रभु विश्वास योग्य, प्रभु अपने कार्य को करता है, प्रभु ढूंढता है। स्त्री को प्रभु ने इसीलिए बनाया कि वो उसकी सेवकाई को करे। आप नहीं करेंगे वो काम कोई और नहीं कर सकता, अगर आप नहीं करेंगे वो काम फिर रुक जाएगा। इसलिए हमें अपने कार्य को करना बहुत ज़रूरी है। आप जवान लड़की है, आप अपने कार्य को कीजिए,
अपने 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 जवानी को, बाइबल कहता है कि हे जवानी में क्या, अपने सृजनहार को पहचान ले, ताकि आने वाले दिन बुरे ना हो। अगर आप चाहते हैं आपके आने वाले दिन बुरे ना हो, अच्छा हो, खुशी से हो, तो अभी से प्रभु की सेवकाई कीजिए। वही प्रभु द हार्ट, प्रभु का दिल उसी में है कि हम और आप उस परमेश्वर की सेवकाई करें, उस परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया। उसे इस काम को छोटा मत देखिए। कोई कोई स्त्री छोटा देखते हैं, लेकिन हमें उस कार्य को छोटा नहीं देखना है। वो काम बहुत ही बड़ा है, अनंत काल तक उस काम में फायदा ही फायदा है। हालेलुया। एक सच्ची गवाही बोलकर मैं खत्म करूंगी। एक बहन थी, वो बीमार हो गई थी, और बीमार होने के बाद और उसका रिटायरमेंट, बहुत ही बीमार थी और शरीर में वो दवाई ले रही थी, बहुत सारा कर रही थी, लेकिन रिकवर नहीं हो रही थी, ठीक नहीं हो पा रही थी। अचानक उस बहन ने क्या किया कि वो रिटायर होने वाली थी, तो उसने प्रभु से एक वाचा बांधा। ये सच्ची गवाही है, मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, ये सच्ची घटना है, सच्ची गवाही मैं आपसे बांट रही हूँ। और उस स्त्री ने क्या किया, वो स्त्री ने प्रभु से वाचा बांधा कि प्रभु, जब मेरा रिटायरमेंट का जब पैसा आएगा, पूरा पैसा मैं क्या करूँगी, तेरे भवन के लिए दे दूँगी। क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी, परेशान थी, वो अपने शरीर में पीड़ा उठा रही थी, दर्द उठा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। तो जैसे उसने प्रभु से वाचा बांधा, और क्या हुआ, धीरे 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 वो रिकवर होने लगे, ठीक होने लगे, और पूरी तरह से वो ठीक हो गई। और उसके बाद जब रिटायरमेंट का जब पूरा पैसा आया, तो उसके पति, उसकी बेटी, सबकी नज़र उस पैसों पे लगी थी कि अभी रिटायरमेंट हुआ है तो पैसा आएगा तो घर खरीदेंगे, या फिर घर है तो उसे मरम्मत करेंगे। कभी सोचा हमने भी, हम कोई पैसा तो हमारी आशा उसमें लगे रहते, अरे ये पैसा आएगा तो उससे मैं क्या करूँगी, ये अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदूँगी, यहाँ जाऊँगी, या घर में फ्रिज खरीदूँगी, वॉशिंग मशीन खरीदूँगी, कितनी आशा लगी रहती है रिटायरमेंट के पैसे से। और उस स्त्री ने क्या किया, अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा उसने दे दिया। और उसका पति उससे पूछने लगा कि रिटायरमेंट का पैसा गया तो कहाँ गया। उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ बताया नहीं, बोला मुझे जो ठीक लगा मैंने दे दिया। उसके पति ने और बेटी सोचने लगी कि अरे रिटायरमेंट पैसे के बाद हम लोग बहुत कुछ करेंगे, घर को मरम्मत करेंगे, बेटी की शादी के लिए कुछ रखेंगे, सारा चीज़ उनके सपनों पे उसने पानी फेर दिया। उसका पति उसको बहुत डांटता है, बहुत चिल्लाता है, कई महीनों उससे बात ही नहीं करता है। वो बहन कुछ नहीं बोलती है, एकदम चुप रहती है, प्रभु के लिए सब कुछ सह लेती है वो। और उसके बाद उसकी बेटी का एक दिन क्या होता है, स्कॉलरशिप में नाम आ जाता है। उसकी बेटी को स्कॉलरशिप होता है, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि स्कॉलरशिप में पैसा मिलता था। लाइफ में पहली बार उस बहन के साथ हुआ कि जो स्कॉलरशिप में जो अधिकारी थे, उन्होंने सोचा कि जिसको अच्छा स्कॉलरशिप, समझते सब लोग कि अच्छे मार्क्स से, परसेंटेज से पास हो जाना। और तब उन्होंने सोचा कि इस बेटी को कुछ रकम, उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दिए जाए। और क्या किया, जब उसकी बेटी का नाम जो स्कॉलरशिप में उसका नाम आया, और उसको एक चेक दे के भेजा। और जब वो चेक लेके अपने घर में जब अपने मम्मी के पास आई, तो जितना उसने रकम दिया था, सेम अमाउंट का चेक उस बहन को मिला। अमेजिंग, 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 हालेलुया, वाव। देखिए, प्रभु किसी का कर्जा नहीं है। जब आप प्रभु के लिए कदम उठाते, स्वर्गदूत, स्वर्ग की सेना आपके लिए खड़े हो जाते हैं कार्य करने के लिए। प्रभु आपके लिए खड़े हो जाता है। आमेन। और वो देखती, वो रकम, उसके आंख से आंसू बहने लग जाते हैं। और फिर वो बहन फिर भी पति को, किसी को बताते नहीं कि मैंने, यहाँ तक पास्टर को भी नहीं बताती कि मैंने वो रकम, मैंने इतना पैसा दिया है करके। और एक दिन उस बहन का जब वो सेम अमाउंट का रकम मिलता है, उससे जब उसको गवाही पूछते हैं, तब जाके वो उस गवाही को थोड़ा सा बोलती है कि हाँ, मैंने प्रभु के राज्य, गवाही है बताना, इसलिए वो बोलती है कि मैंने प्रभु के राज्य में मैंने बोया और मुझे प्रभु ने उतने ही अमाउंट का चेक दिया। उस बहन ने किया कितना बड़ा, कितना किया, कितना बड़ा किया। बड़ा है ना ये काम। क्या रिटायरमेंट का पैसा देना आसान है? नहीं आसान है। मुझे मालूम है, पैसा देना सबसे डिफिकल्ट काम है। पैसा देना, प्रभु के लिए कुछ देना बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि प्रेरित तो कभी कभी गाड़ी देते, अपना बाइक देते, कार देते, लेकिन सबके लिए आसान बात नहीं है। कोई व्यक्ति गाड़ी देने के लिए सोच रहा था, बोला मैं गाड़ी दूंगा, एक दिन में, दूसरे दिन, एक हफ्ते के बाद वो प्रेरित को आके बोलता है कि नहीं, मैं काम करूंगा, बाइक बेच के मैं दूसरा कुछ खरीदूंगा। क्योंकि सच में देना आसान नहीं है।
लेकिन उस बहन ने इतना बड़ा कार्य को किया परमेश्वर के लिए। वो कितना बड़ा चढ़ा के बोल सकती थी, सबको बोल सकती थी, लेकिन उसने इतना बड़ा काम को इतना छोटा करके बोला कि परमेश्वर के लिए आज के मैंने ये किया, परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा किया। और कोई बहन हम लोग थोड़ा करेंगे, गवाही देने का मौका आएगा पूरा भर के पूरा बड़ा भर करके बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं, इसलिए हमें जो परमेश्वर का कार्य क्या करना है, हमें छोटा नहीं समझना है। जब हम छोटा समझेंगे हम सीमित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम बहुत ही बड़ा है। आप उसे कैसे करते हैं आपके ऊपर है, लेकिन आज से निर्णय लीजिए कि मैं परमेश्वर के काम को छोटा नहीं समझूंगी। हर काम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो छोटा नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब शुरू में मैं जिस कलीसिया में आई, मेरी शादी हुई, संडे स्कूल संभालने के लिए कोई नहीं था। शुरू में फिर मैंने जिम्मेदारी ली संडे स्कूल संभालने। संडे स्कूल से मैंने अपने जीवन को शुरू किया, बच्चों को पढ़ाने लग गई, सिखाने लग गई, धीरे धीरे टीचर्स लोग को, लड़कियों को ट्रेन करने लग गई संडे स्कूल के लिए। और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। आमीन, आमीन। वाह वाह वाह। क्या आप परमेश्वर के कार्य को छोटा समझते हैं? अगर आप छोटा, इसलिए हमें कार्य को छोटा नहीं समझना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, अपने आप को तुच्छ भी नहीं समझना है। आपके अंदर वो सारा क्वालिटी है जो चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर ने आपको गुणों से संपन्न करके भेजा है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि उसके ज्ञान में तुम परिपूर्ण किए गए हैं। उसने आपको भरपूरी से दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन दिक्कत क्या है, हम अपने आप को ये करके बैठे हैं। लेकिन आज हमने जाना है कि देखा आपने कितना आसान है सेवकाई करना। बस आपको प्रेरित की दर्शन के साथ जुड़े रहना है। जो काम आपको मिलता है उसे विश्वास योग्यता के साथ करते रहेंगे, परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाएगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे। 2 क्षण प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु ने जो कार्य के लिए आपको चुना है, आपको ठहराया है, उस कार्य के लिए मैं तैयार हूँ। परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर से दिल की बात बोलेंगे। वो आप सेवकाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, कोई मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने आपको ठहराया है। परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है। आप चुप नहीं बैठ सकते हैं, आप अपनी गवाही को दबा के नहीं रख सकते हैं। आपकी गवाही के द्वारा कोई ना कोई उत्साहित होगा, आपकी गवाही के द्वारा कोई ना कोई बहन प्रभु के राज्य में आएगी, कोई ना कोई वो परिवार में शांति आएगी। आप अपनी गवाही को चुप नहीं रह सकते, आप अपनी गवाही को दबा के नहीं रख सकते हैं। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है आपको बताना है। आज बातें कीजिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं सेवकाई को करूँगी, मेरे लिए ये मैंने समझ लिया कि सेवकाई करना कितना ज़रूरी है। और ये कोई साधारण सा काम नहीं है, ये बड़ा काम है, इसमें प्रतिफल ही प्रतिफल है। और इस काम के लिए मैं अपने जीवन को दांव पे लगा दूंगी और मैं तेरे काम में आगे बढ़ूंगी, प्रेरित के दर्शन के साथ आगे बढ़ूंगी, ओ आत्माओं को जीतूंगी, लोगों को तेरे राज्य में लेके आऊंगी। ओ धन्यवाद प्रभु। अपना जीवन, अपनी जवानी, अगर आप लड़की अपनी जवानी को बोली मैं प्रभु के हाथ में दूंगी, प्रभु के लिए जीऊंगी, प्रभु की सेवकाई करूंगी, प्रभु के लिए अनेक और दूसरी ऐसे जवान लड़कियों को प्रभु के राज्य में लेके आऊंगी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। 2 क्षण अपने अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओ लामा खरा सथोनी फेलो रोथोरीवा। अगर आप लाइव देख रहे हैं आप भी अन्य भाषा और हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दिल की बात प्रभु से कहिए। प्रभु के वरदान और बुलाहट अटल है, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको मोहर लगाया है। मैं सुथोनो रालो सीखे राथा ना ले धो रो सुथोनी आरे वखाराथिने मीखरे लेसे रोथोनी फाला रोथोनीला निकोनीमा सातोनीमा राथो लेबार। आइए अन्य भाषा प्रार्थना करेंगे, उस बंधन को तोड़ेंगे, अपने मन से उन विचारों को नीचे गिराएंगे। ओ लाखे से था ना लाधोरी से थे। आप अपने लिए राह को सीधा कर रहे हैं। आप जब अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं, जो स्त्रियां प्रभु के साथ थी, प्रभु की सेवकाई करती थी, आप अपने लिए सेवकाई के लिए राह को निकाल रहे हैं। और नखलाबरा सुथोरी, आपके अंदर से डर जा रहा है, वो विचार आपके जीवन से नीचे गिर रहे हैं, वो डर आपके जीवन से नीचे गिरा, वो असीमित आपके जीवन से नीचे गिर रहा है। मेखा लाथोनी ले भारा सथाना लेखो रोनो नीमा साथोनी का रथाना ले रो सोथो नीमा आखला से रे लो
लो खोरो सिकानामा निकलोरो सिधरे लिबा रेनो सोथोनो लेनो सोथोनो मीसे थे लावे रखा रातोरो। आइए अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अलग अलग शब्द निकाल के प्रभु से प्रार्थना करेंगे। निम्रे लाखराते ने नोको रोदी लाबा सतोरो रेखा लातने ले भरासो। आप उस हन्ना की तरह आप प्रार्थना करने वाली स्त्री बन सकते हैं जिसने मसीहा को इस पृथ्वी पर उतारा, उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर लेकर आए। आप वो बहन बन सकते हैं। आप अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने घुटनों को द्वारा, आप इंटरसीड करने के द्वारा, मध्यस्थ करने के द्वारा परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकते हैं। और लेखे रेसते ना लो भुइरा सताना रिखे ने, क्योंकि संसार में अंधकार है, वो संसार और अंधकार से अंधकार में जा रहा है। प्रभु हमें आपकी जरूरत है। हम उस दर्शन को पकड़ लेंगे, प्रेरित के दर्शन को पकड़ लेंगे और प्रार्थना करेंगे। लाखा रिसथाना ओ करेंगे, मैं वो जरिया बनूंगी, मैं प्रेरित के दर्शन का जरिया बनूंगी, पूरा करने का जरिया बनूंगी। मैं संसार को बताऊंगी, मैं अपने गवाही को बताऊंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। लिखा रसथाना नीमा सोखो लाभारा सथाना लेखोरो सिखलासो नेको नाम लीबा राबा सकर। आइए अन्य भाषा प्रार्थना करेंगे। ये वो समय है प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। सिक्रे लाबा नोको रीसे नेमालारो सिबारा रेक्ले रेसेथेने लोको रीबा सकरो रीबा लाबा रबा सिकालाबा रबा सित्रेने लोसुतोने खीरा लाभो रोसुतो लामोरी काराबा सकोनिका ने मालाधा ले मारादा सिकोलोरो बिखला सताना मिक्रना एक सताना। आइए अपनी प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, इस भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम इकट्ठे हुए तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लिखे रामा सतोनो नीमा लाखा, प्रभु इस जगह पे है, प्रभु इस जगह में हर प्रार्थना को सुन रहा है। लीबारा सताना लिखानामो सिखलाबरा सथाना ने मखरा सथरो ले सथोनो रिबाला बराबा सिक्रेलेबा सिथोनो लाबारा सथाना रिखला। हर लिमिटेशन आपके जीवन से दूर हो रहा है, हर रुकावट आपके जीवन से दूर हो रहा है, हर सीमा डालने वाली दुष्टात्मा आपके जीवन से दूर हो रही है, आपके बच्चों के जीवन से दूर हो रही है, हर बंधन आपके जीवन से टूट रहे हैं। लाभारा सथेने मिकोलो नीमा निखाराता। कई सारे बहनों को प्रभु वो प्रार्थना करने वाली योद्धा बनाएगा। प्रभु आपको रात को उठाएगा और आपको दर्शन देगा, आपको स्वप्न देगा और आपको आगे क्या होने वाला पहले ही आपको बताएगा ताकि आप प्रार्थना करें। ओ नीमा खारासा लेभोरो सिकानामा। प्रभु कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तेरे द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत कार्य को करूंगा। प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाला है। ओ नखलाबा सिथोरी बारा सतो नाले रे से तेरा खिफलारो। हर रुकावट आपके जीवन से रद्द हो रहा है, हर दुष्टात्मा आपके जीवन से रद्द हो रहा है, हर आपको रोकने वाली, आपको रुकाने वाली चीज आपके जीवन से दूर हो रहे। सिखरा लाबारासा नेमा लाखो रो रिथ्राला सथो खिफोलोधो निमा लाभोरी सतेने साखेरे सथाना लाभै रेखारा थाना सिखरा लाभो री बाराबा साखरो।
सिखरा सुतनो लाभोरी नीमा नीमा नीमा। ये दोषण प्रार्थना करेंगे, दोषण प्रार्थना करेंगे। तो अपने मन में जो वचन हमने सीखा, वचन को अपने मन में उतारेंगे, सारे बंधन को नीचे तोड़ देंगे, गिरा देंगे। लाखे राथा सेखराधरो 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 हो रिखालाबा। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरी सेवकाई को करना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। लाभोरी से सिक्रे लाबा मेकरानो निमाला सतो किफोलोधो निकराथारा निकलाथना 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 निकोरोसिथेरेबे निकोलोसिथेनेबे लिकोरोसिथेबेरे लाखोरोसतनो लिबारा रिबाला 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 सिक्रोनो सिक्रोनो निमा 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 आखे लाधाना आखे लाधाना सीधारा लोखीराबा नामोसिथेने 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 किफोलोथोरीबा। लेकर अपने आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे, अपनी आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे। कुछ क्षण हम प्रार्थना करेंगे, कुछ क्षण अवश्य प्रार्थना करेंगे। लेखा ओ प्रभु के अन्य भाषा में प्रार्थना कर, मैं तेरी तुझे सुनूंगा, उत्तर दूंगा। एक रातोनो ओ प्रभु मैं तेरी सेवकाई करूंगी, मेरी परिवार तेरी सेविकाई करेंगे, मेरी पीढ़ी तेरी सेवकाई करेंगे। कहिए, मैं और मेरे घराना प्रभु तेरी सेवकाई को करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, तेरी सेवा करेंगे। ओ रसा लासा थिरे बासा खरोतोनी लाभा रासा निमोनिका 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 साकोरिता सिब्राला सथाना सिब्राला सथाना सिब्राला सथाना ओ रिथाना 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 सिकोनिमालारा बिसिथेरे सिकोरिदा 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 लाखेरे सतेने मकेरेना निमाला धो एकाना रिबा रबा रबा सिखेरे रेने सीतोलोनो जानेरी कालिबा नमोरी कलाबा बासोरी लाथाना बासोली थाथाना बासोली थाथाना किफोलोथो निबा करसताना नीमलाधरो 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 सीतेले सीतेले शकोरिथाना शथलाबरसतेने नकोरी बलाबरो नकोली बरसताना ओ रिखरोनो ओ सिकेलातेनेमा रदोरी केरे सादो ओ निकलाथोनी निकलाथोनी ओ सकेरथाना रिखरोनो लाभोरी सताना सिकेलेबे नलोरी सतेने निम्रेलिसा सोकोली बरा सताना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु आए सारी बहनों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, सारी बेटियों को सभी को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन प्रभु आपने उनके ऊपर मोहर लगा दिया प्रभु जी। ओ मिनिस्ट्री का मोहर, सेवकाई का मोहर लगा दिया प्रभु। आपने बड़े बड़े कार्य के लिए उन्हें चुना है प्रभु जी। ओ धन्यवाद, कई सारी बिजनेसमैनों को आपने यहाँ से खड़ा किया ताकि वो तेरी सेवा करे प्रभु। हर बहन को आपने यहाँ से खड़ा किया वो ताकि वो मध्यस्थ करने वाली बने प्रभु। हर बेटियों को तूने यहाँ से खड़ा किया ताकि वो तेरे बच्चों की सेवकाई में आगे बढ़े प्रभु जी। कई सारे बेटियों को, बहनों को तूने खड़ा किया, वो तेरे लिए इस्तेमाल हो, प्रचारक बने, तेरी सेवा करे प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु जी, वो सुसमाचार बांटे प्रभु, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो प्रभु जी। आज प्रभु आप उनके दिल में आप बातें कीजिए, पवित्र आत्मा जो वचन वो 100% उनके दिल में आप मोहर लगा दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने से किया वो दृढ़ मोहर और अभिषेक की गई है प्रभु जी आपके कार्य के लिए प्रभु। आप उससे बातें कर प्रभु, ताकि जो कार्य के लिए आपने उन्हें चुना वो कार्य उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। वो कोई उन्हें रोक नहीं पाए प्रभु जी, कोई उन्हें गिरा नहीं सकता है, कोई उन्हें निकाल नहीं सकता है, कोई उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो आपने उन्हें ठहराया, आपने चुना अपने कार्य के लिए प्रभु। धन्यवाद, सभी को तेरे आशीष से भर दे, उनकी ये सेवकाई के दौरान उनकी पीढ़ी पीढ़ी आशीष पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी, उनके पति आशीष पाए, उनके आने वाली पीढ़ी आशीष पाए, वो भी तेरी सेवा करे प्रभु। उनके अन्न जल में आशीष आए प्रभु, उनके पैसों में बरकत आए प्रभु, उनका रुका हुआ पैसा आजाद हो प्रभु जी। और उनकी प्रार्थना के द्वारा ओ प्रभु आपने बड़े बड़े कार्य किए। धन्यवाद प्रभु जी, सभी को तेरे आशीष से भर दे प्रभु। और जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते, तेरे आशीष उनके ऊपर आने दे प्रभु जी। सारी आशीष की आकाश के झरोखे को खोल के उनके ऊपर हम पर आशीष की वर्षा कर प्रभु जी, ताकि वो रख नहीं पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद, आपने इससे किया। सारी महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर,
आमेन आमेन आमेन। प्रभु सभी को आशीष करे।